कभी बहुत समय पहले एक घना और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल में सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी शाखाओं को चीरकर बमुश्किल ही जमीन तक पहुंच पाती थीं। दूर दूर तक पक्षियों की आवाजें, हवा की सरसराहट और जंगली जानवरों की दहाड़ ही सुनाई देती थी। इसी जंगल में दो दोस्त रहते थे। चंदन और रघु दोनों बचपन से साथ थे। रघु शांत स्वभाव का, समझदार और धैर्यवान था, जबकि चंदन साहसी और तेज और कभी-कभी जिद्दी भी हो जाता था। दोनों का जीवन जंगल में ही बीतता था। फल फूल तोड़कर खाना, शिकार करना, नदियों से मछली पकड़ना और रात को आग जलाकर कहानियां सुनाना। एक दिन दोनों जंगल के बीचों बीच घूम रहे थे। अचानक चंदन ने देखा कि एक बड़े वट वृक्ष की जड़ के पास कुछ चमक रहा है। रघु, जरा देख तो, ये क्या है? चंदन बोला। दोनों ने मिलकर जड़ों को हटाया, मिट्टी खोदी और जो चीज बाहर निकली उसे देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। वह था सोने का घड़ा, ऊपर से ढका हुआ और इतना भारी कि दोनों को मिलकर उठाना पड़ा। रघु चौंक कर बोला, ये घड़ा यहाँ कैसे आया? जरूर किसी राजा का छुपाया खजाना होगा। चंदन की आंखों में चमक आ गई। मतलब अब हम अमीर हो गए। अब हमें जंगल में रहने की जरूरत नहीं। चलो इसे लेकर गांव चलते हैं। लेकिन रघु ने धीरे से कहा, ठहरो भाई, बिना सोचे समझे अगर हम इसे उठा ले गए तो मुश्किलें भी आ सकती हैं। क्यों ना पहले समझें कि ये यहाँ किसने और क्यों रखा है। चंदन ने थोड़ी देर रघु को घूरा, फिर हंसकर बोला, तू हमेशा सोचने में टाइम लगाता है। खजाना है तो लेना ही चाहिए। दोनों घड़े को वहीं छोड़कर आगे बढ़े ताकि और जगह देख सकें। तभी उनकी नजर पड़ी, सामने जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। वह मूर्ति किसी साधारण देवता जैसी नहीं थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें गहरी और जीवित जैसी लग रही थीं। जैसे ही दोनों पास पहुंचे, मूर्ति के भीतर से एक गहरी आवाज गूंजी। स्वागत है जंगल के पुत्रों, तुमने सोने का घड़ा पाया है, लेकिन याद रखो, सोना इंसान को बांधता भी है और बिगाड़ता भी। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी घड़ा तुम्हारा हो सकता है। दोनों दोस्त डर कर पीछे हट गए। चंदन घबराकर बोला, रघु, ये बोल कौन रहा है? रघु ने धीमी आवाज में कहा, लगता है मूर्ति ही जीवित है। शायद ये कोई दिव्य रहस्य है। मूर्ति ने पहला प्रश्न किया। दोस्ती का सबसे बड़ा आधार क्या है? चंदन ने तुरंत कहा, ताकत। अगर दोस्त ताकतवर हो तो साथ में कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। रघु मुस्कुराया और बोला, नहीं, सच्ची दोस्ती का आधार विश्वास है। बिना विश्वास के ताकत भी टूट जाती है। मूर्ति की आंखें और चमक उठीं। सही उत्तर रघु। फिर दूसरा प्रश्न गूंजा, सोना किसका होता है, जिसने पाया या जिसने कमाया? चंदन बोला, जो पाता है वही मालिक। किस्मत भी तो कोई चीज है। अरुण ने शांत स्वर में कहा, सोना असली में उसी का है जो इसे अच्छे कर्मों में लगाता है। बाकी तो बस लालच है। मूर्ति ने संतोष की सांस ली और कहा, तुम दोनों ने सच्चाई और लालच दोनों की परिभाषा सामने रखी है। याद रखना, यही तुम्हारी परीक्षा की शुरुआत है। मूर्ति ने आगे कहा, तुम्हें सोने का घड़ा तभी मिलेगा जब तुम दोनों साथ रहोगे। अगर तुम्हारे बीच दरार पड़ी तो यह घड़ा तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा।
इतना कहकर मूर्ति मौन हो गई। दोनों दोस्त देर तक खड़े रहे। चंदन बोला, ये कैसी अजीब बात हुई, पर मुझे तो सोना ही चाहिए। रघु ने बस आसमान की ओर देखा और कहा, शायद हमें असली परीक्षा अभी देनी है। और फिर दोनों वहां से लौट आए, पर सोने का घड़ा और रहस्यमयी मूर्ति उनके मन में गहरे उतर गई। भाग 2, लालच, झगड़ा और संकट। रात का समय था। जंगल में आग जलाकर दोनों दोस्त बैठे थे। ऊपर तारों भरा आकाश था और बीच बीच में उल्लू की आवाज गूंज रही थी। सोने के घड़े की चमक दोनों के दिमाग में घूम रही थी। चंदन बेचैन होकर बोला, रघु, सोचता हूँ कि कल सुबह ही हम घड़ा उठाकर गांव चलें। गांव में उसे बेचकर मकान बनाएंगे, कपड़े लाएंगे और राजा जैसा जीवन जिएंगे। जंगल में कब तक यूं ही जानवरों और फलों पर गुजारा करेंगे। रघु ने आग में जलती लकड़ी को देखते हुए कहा, लेकिन मूर्ति ने कहा था कि सोना तभी हमारा होगा जब हम साथ रहेंगे। लालच से दोस्ती टूट जाएगी और अगर दोस्ती ही नहीं बची तो सोना हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। चंदन ने अरुण की बात काट दी। अरे, तू तो हमेशा डरता ही रहता है। मैंने कहा ना, किस्मत हमारे साथ है। मूर्ति की बातों में पड़कर हम जीवन भर जंगल में ही सड़ते रहेंगे। रघु शांत रहा, पर उसके मन में कहीं यह डर गहराने लगा कि चंदन सोने के घड़े के कारण कुछ गलत कदम उठा सकता है। धन के लालच में झगड़े की शुरुआत। अगली सुबह दोनों फिर उस वट वृक्ष के पास पहुंचे। घड़ा वहीं था, चमचमाता हुआ। चंदन बिना कुछ सोचे घड़े को उठाने की कोशिश की, पर इतना भारी था कि अकेले नहीं उठा सका। वह रघु की ओर देखकर बोला, जरा हाथ बटा, इसे साथ लेकर चलते हैं। रघु ने धीरे से कहा, नहीं चंदन, जब तक हमें पूरा विश्वास नहीं हो जाता कि यह सही है, हम इसे नहीं ले सकते। चंदन गुस्से से लाल हो गया। तो तू कहना चाहता है कि मैं लालची हूँ? तू मुझे रोकना चाहता है? रघु बोला, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम मूर्ति की परीक्षा में पास हों, वरना ये सोना हमारे लिए बर्बादी बन जाएगा। झगड़ा बढ़ता गया। दोनों की आवाजें जंगल में गूंज उठीं। अंत में चंदन ने गुस्से में कहा, अगर तू साथ नहीं देगा तो ठीक है, मैं अकेला ही यह सोना ले जाऊंगा। और फिर याद रखना, हमारी दोस्ती भी यहीं खत्म। यह कहकर चंदन गुस्से में वहां से निकल गया। रघु वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मूर्ति की चेतावनी। अगले दिन चंदन ने घड़ा उठाने की कोशिश की। मूर्ति की आवाज फिर गूंजी, चंदन, याद रखो, सोना अकेले का नहीं होता। अगर तुमने विश्वास तोड़ा तो यह घड़ा तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। लेकिन चंदन अब जिद पर अड्डा हुआ था। उसने मूर्ति की आवाज पर ध्यान न दिया और घड़े को घसीटने लगा। रघु दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसका मन टूटा हुआ था। लेकिन चंदन बिना रुके ये करता गया। तभी अचानक जंगल में अजीब हलचल शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। घड़े के आसपास जमीन कांपने लगी। मूर्ति की आवाज और गहरी होकर गूंजी, दोस्ती में दरार और सोने में लालच, ये दोनों मिलकर मृत्यु को बुलाते हैं। अचानक घड़े का ढक्कन अपने आप खुल गया। उसमें से धुएं जैसा काला भंवर निकलने लगा। वह भंवर चंदन को अपनी ओर खींचने लगा। चंदन घबराकर चिल्लाया, रघु, बचा ले, ये क्या हो रहा है?
रघु का दिल कांप उठा। वह दौड़कर चंदन का हाथ पकड़ने लगा। दोनों खींचते खींचते घड़े की ओर जाने लगे। रघु पूरी ताकत से चिल्लाया, चंदन, छोड़ दे इस घड़े को, वरना हम दोनों नष्ट हो जाएंगे। चंदन ने डर के मारे घड़े का हत्था छोड़ दिया। उसी समय भंवर रुक गया और घड़ा फिर से ढक गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। मूर्ति की आवाज आई, यह थी तुम्हारी अगली परीक्षा। याद रखो, जब दोस्ती पर लालच हावी हो जाए तो विनाश निश्चित है, लेकिन जब दोस्ती का हाथ पकड़कर लालच को छोड़ा जाता है तभी जीवन सुरक्षित रहता है। चंदन की आंखों में आंसू आ गए। वह रघु से लिपटकर बोला, भाई, मुझे माफ कर दे। मैं लालच में अंधा हो गया था। तू सही था। सोने से बड़ी हमारी दोस्ती है। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, दोस्ती का मतलब ही है एक दूसरे की गलतियों को सुधारना। चल, अब हम साथ हैं। दोनों दोस्त फिर से एक हो गए। उनकी आंखों में डर भी था और गहरी सीख भी। दोनों दोस्त घर जा रहे थे, लेकिन मूर्ति भी उसके साथ साथ आने लगा। मूर्ति अब भी मौन नहीं थी। अचानक उसकी गहरी आवाज फिर गूंजी, तुमने लालच पर काबू पाया है, पर अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। क्या तुम अपने प्राण देकर भी दोस्ती निभा सकते हो? क्या तुम अपने स्वार्थ को त्याग सकते हो? यही असली कसौटी है। दोनों दोस्त हक्का बक्का रह गए। अचानक जंगल में जोरदार गर्जना हुई। झाड़ियों से एक भयंकर बाघ निकल आया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह सीधा दोनों की ओर बढ़ा। ये कहां से आ गया? रघु ने कांपते हुए कहा, शायद यही मूर्ति की आखिरी परीक्षा है। बाघ गरजता हुआ पास आया। चंदन डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। वह रघु की ओर मुड़ा और बोला, भाई, तू भाग जा। मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। रघु चौंक गया। नहीं, अगर हमें मरना भी है तो साथ मरेंगे। अकेले भागना दोस्ती नहीं होती। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब बलिदान की घड़ी आई। बाघ और नजदीक आ गया। रघु ने पास पड़ी एक लंबी लकड़ी उठाई और चंदन ने पत्थर उठा लिया। दोनों ने मिलकर बाघ को रोकने की कोशिश की। लड़ाई बहुत भयानक थी। बाघ बार बार झपटता और दोनों दोस्त मिलकर उसे पीछे धकेलते। चंदन के हाथ में चोट आई। रघु के कंधे पर पंजे लगे, लेकिन दोनों पीछे नहीं हटे। आखिरकार दोनों ने मिलकर आग की जलती हुई लकड़ी बाघ की ओर फेंकी। बाघ दहाड़ मारकर पीछे हट गया और घने जंगल में भाग गया। दोनों दोस्त जमीन पर गिर पड़े, चोटिल लेकिन जिंदा। फिर मूर्ति की अंतिम वाणी गूंजी, यही है सच्ची दोस्ती। जब मौत सामने हो तब भी जो साथ न छोड़े वही सच्चा मित्र कहलाता है। सोना तुम्हें सुख दे सकता है, पर दोस्ती तुम्हें जीवन देती है। याद रखो, विश्वास, त्याग और साथ, यही दोस्ती का असली खजाना है। इतना कहते ही मूर्ति की चमक बढ़ गई और धीरे धीरे वह पत्थर की मूर्ति फिर से सामान्य हो गई। सोने का घड़ा अचानक गायब हो गया। रघु और चंदन आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। चंदन बोला, रघु, घड़ा कहाँ गया? शायद मूर्ति ने हमें समझा दिया कि असली सोना ये घड़ा नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती है। यही सबसे बड़ा खजाना है। फिर दोस्ती का नया आरंभ हुआ। दोनों दोस्त वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौटे। रास्ते भर वे चुप थे, लेकिन दिल के अंदर गहरी खुशी थी। अब उन्हें सोने के घड़े की कोई जरूरत नहीं थी।
रात को आग जलाकर दोनों बैठे। चंदन ने रघु से कहा, भाई, आज मैंने सीखा कि सोना दौलत सब धोखा है। अगर तू साथ है तो मैं सबसे अमीर हूँ। रघु मुस्कुराया। दोनों हंस पड़े। जंगल की हवा में अब डर नहीं, बल्कि दोस्ती की मीठी गूंज थी। कहानी की सीख, लालच इंसान को तोड़ता है, लेकिन विश्वास उसे जोड़ता है। असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती और विश्वास है। संकट में जो साथ दे, वही सच्चा मित्र है।